नमस्कार, स्वागत आप सबका गेम प्लान में। मेरा नाम तनय तिवारी, मेरे साथ इरफान पठान। बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे। वैसे एंड आया नहीं, बट बिजनेस वाली बातें होने लग जाएंगी। सुपर 8 में भारत के मुकाबले पहले खेलेंगे साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, जिसके लिए गेम प्लान बनाएंगे आज इरफान के साथ। उसके बाद जाएंगे और खेलेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में 26 फरवरी को, और फिर 1 मार्च को खेलेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में। आज मेन्यू कार्ड पर बहुत कुछ है इरफान भाई, लेकिन सबसे पहले एक बर्निंग सवाल जो सबके जहन में है, पिछले कुछ मुकाबलों से जहन में है। पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है। अभिषेक, यस अभिषेक शर्मा, क्या परेशानी हो रही है, क्यों ऐसे आउट हो रहे हैं? और एक्चुअली मैं ना आपको उनके डिसमिसल्स दिखाता हूं पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के खिलाफ। परेशानी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो यार उनका जो बल्ला जिस तरह से आता है ना, जो थोड़ा सा घूम के आता है, और जब भी बल्ला घूम के आएगा ना तो सीधा आना थोड़ा सा मुश्किल है। सो अगर थोड़ा सा हम लोग वापस जाएंगे, ये डिसमिसल्स में देखेंगे, तो अगर यहाँ से जिस तरह से बल्ला तो टैप हो गया, ठीक है, फिर आया और थोड़ा घूम के आया। अब जब ये घूम के आएगा ना भाई, तो बल्ला जो सीधा आना है वो सीधा नहीं आएगा और अक्रॉस चले जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर बड़ा अच्छा खेलता है। उसकी रीजन है कि उसका ताकत, उसका बल्ला आता ही वैसा, थोड़ा सा घूम के आता है और फिर बाद में स्क्वायर ऑन द ऑफ साइड खेलता है और फिर स्क्वायर ऑन द लेग साइड खेलता है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम कि भाई ये प्रॉब्लम है ना भाई, कि भाई करने जा रहा है, आउट हो रहा है। और फिर जो दूसरी मैच में भी जो हमने देखा, पाकिस्तान के सामने भी और नेदरलैंड्स के सामने भी वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बॉल यहाँ पे घूम नहीं रही है, एंगल के साथ अंदर की तरफ आ रही है। प्रॉबेबली दो चीजें हैं, बल्ले का जो एंगल है वो भी है, दूसरा तनय ये बात भी है कि शायद अभिषेक शर्मा ना बॉल के घूमने का इंतजार कर रहा है। ओके। तो ये दो चीजें जब दो साथ में मिल जाती है और फिर आपका बल्ला भी घूम के आता है, तो फिर आपको प्लान बेहतर करना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, दोबारा भी आपके सामने ना ये चीजें होगी। अगर हम बात करेंगे ना कि जैसे सलमान आ गए, जैसे हमने बात कर लिया आयरन दत्त आ गए, अब साउथ अफ्रीका के सामने भी तो बिल्कुल हो सकता है। माकरम भी आ जाएंगे, गेंदबाजी करने आ जाएंगे, और उनका भी टर्न होगा नहीं। अहमदाबाद में आप याद रखना कि ज्यादा टर्न नहीं होगा, और जब से ज्यादा टर्न नहीं होगा तो सेम चीज होगी। मुझे ये लगता है कि आने वाले मैच में अभिषेक शर्मा काउंटर कर लेंगे, लेकिन एक तरीका काउंटर करने का इसको ये कि पहले टर्न को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ऑफ स्पिनर देखते ही ना हम सोचते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए बाहर गेंद जाएगी, एक रन लेके निकल जाओ। दूसरा, अपनी जो लेंथ है जो दूर गिरे, क्योंकि यहाँ पे तो लेंथ आगे नहीं है ना। अगर आप देखेंगे ये जितनी भी लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे है, ये लेंथ आगे की तरफ नहीं है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ये लेंथ गिरी है बहुत पीछे, सो आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर वो लेंथ तक जा नहीं पाएंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या, अक्रॉस जाना। तो बेहतर है कि अगर ये दोबारा लेंथ आएगी जो डाली जाएगी, तो फिर आप उसको एक रन लेके निकल जाइए। दूसरे छोर पे फास्ट बॉलर आएंगे, उनको टारगेट करिए। बहुत अच्छा टारगेट करते हैं फास्ट बॉलर्स को, लेकिन इंतजार तो कीजिए फास्ट बॉलर्स के आने तक। और एक्चुअली ये जो आयरन दत्त ने वेरिएशंस भी डाले, इस पर भी आपकी राय चाहेंगे। एक्चुअली एक ट्रैप सा सेट किया, जैसा आपने कहा, टप्पा लगभग वहीं, लेंथ लगभग वहीं। या बिल्कुल, देखिए ये एक भी बॉल ऐसी नहीं थी कि यहाँ पे आए कहीं पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी लेंथ नहीं थी, सारी लेंथ ये दूर थी। इसका मतलब आप एक तो रीच नहीं कर पाएंगे, दूसरा जब लेंथ गिरी भी, ये गिरी सीधा जाके टॉप ऑफ, हम कहते हैं ना टॉप ऑफ द स्टंप लगे, तो इसका मतलब लेंथ दूर है, एकदम टॉप ऑफ द स्टंप दूर है, और वहां पे शेप होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से जो उनका नेचुरल फ्लो है, थोड़ा सा घूम के आना, थोड़ा सा ज्यादा स्क्वायर अच्छा खेलना, उसी पे चले जा रहे हैं और उसमें मिस कर रहे हैं और रूम नहीं दे रहे। रूम कोई भी इन्हें देगा नहीं, इन्हें कोशिश यही की जाएगी कि रूम नहीं दी जाए। अब यही चैलेंज होता है ना कि बड़ा बल्लेबाज है, अब रास्ता ढूंढे, रास्ता क्या ढूंढे, थोड़ा इंतजार कर दीजिए, पहले कुछ गेंदें आपकी बाकी मेरी, ये सोच के साथ अभिषेक शर्मा को आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस टूर्नामेंट के पहले जब उन्होंने हमसे चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं जानता हूं गेंदबाज मेरे विरुद्ध प्लान बनाकर आते हैं, और मैं जब नेट्स में जाता हूं तो मैं तैयारी करता हूं कि एक स्टेप आगे रहूं उन गेंदबाजों से। वो एक स्टेप आगे रहने का वक्त आ गया है। और अच्छी बात यह है कि अगर सिंगल लेके दूसरे छोर पर चले भी जाएंगे तो स्कोरिंग रेट की कोई परेशानी नहीं है इरफान भाई, क्योंकि ईशान किशन ऐसी बैटिंग कर रहे हैं, कमाल बैटिंग कर रहा है ना। उसमें भी अगर देखे जाए तो ईशान किशन जो फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी कर रहा है, जो लेग साइड को बहुत बढ़िया टारगेट कर रहा है, पिछला घुटना बैंड कर देता है और लगता है कि अब गेम प्लान बदल गया फास्ट बॉलर का, तो फिर आगे भी बढ़ जाता है। और जो शॉर्ट बॉल है, शॉर्ट बॉल में तो यार ऐसा लग रहा है कि इसके पास बहुत ज्यादा वक्त है। बल्ला अगर घूम के भी आता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि इसके पास ताकत इतनी ज्यादा है कि वो बड़ा शॉट लेग साइड पे लगा देगा। और आप वैगन व्हील में भी नजर डालेंगे ना, तो मतलब ये छतरी एक बाजू खुली हुई है, छतरी है ये, हाँ, इस तरफ है, हाफ छतरी पूरी नहीं है। तो ये सारे जो रन नजर आ रहे हैं वो लेग साइड को बहुत अच्छे से टारगेट करे। और ये सारी जो बड़े शॉट्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टंप में है, ये स्टंप के बाहर से भी, या तो बंदा वो लाइन जो ऑफ स्टंप के बाहर गिर रही है लेकिन लेंथ है, उससे रूम बना के पीछे मार रहा है, या फिर जब गेंद लेग स्टंप पे गिर रही तो फिर खैर इसकी ताकत है। ये तो अपनी ताकत पे बहुत बढ़िया तरीके से रुका हुआ, और फॉर्म कमाल का है, करंट फॉर्म कमाल का है। अगर वो इन्हीं पाकिस्तान के सामने नहीं आती तो हम मैच हार जाते।
और हम सोचना भी नहीं चाहते उस बारे में कि वो इनिंग नहीं आए पाकिस्तान के सामने तो क्या होता, लेकिन इस बार सामना होगा, सामने साउथ अफ्रीकन पेसर्स होंगे, बहुत मैच प्रैक्टिस है उनको, बहुत मैच एक्सपीरियंस है अहमदाबाद में खेलने का, इस पिच पर दिन में भी खेले हैं, रात को भी खेले हैं, ये उनके विकेट्स का मैप है। इरफान भाई, लेंथ पर 7 विकेट्स, स्लॉट में आकर 9 विकेट्स, और इसमें आप देखें ना, तो ये जो असली जो प्रॉब्लम हो सकती है ईशान किशन के लिए, ये लेंथ हो सकती है ज्यादा प्रॉब्लम, और लाइन ये नहीं। खैर ये तो हम बात करें राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों बल्लेबाजों के सामने विकेट हैं, लेकिन असली दिक्कत ये हो सकती है कि बॉल अगर यहाँ पे ज्यादा डाला जाए और यहाँ से फिर एंगल के साथ थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर लेके जाया जाए और उसके साथ वेरिएशन की जाए, तो ईशान किशन के सामने वो प्लान जरूर आ सकता है। और उम्मीद है कि जो फॉर्म में ईशान किशन उसको भी काउंटर करे, क्योंकि अभी तक एक चीज नहीं हुई है ईशान किशन के सामने। शुरुआती दौर में ईशान किशन जब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं ना, तो उनको लेग साइड पे खेलने का मौका मिल रहा है, मतलब उनके पसंदीदा शॉट्स पे जाने का जल्दी मौका मिल रहा है, और ऑफ साइड पे बाद में आ रहे हैं, और ऑफ साइड में जो उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है वो बेहतर देखने को मिला। लेकिन क्या साउथ अफ्रीका ये वाली लाइन, ये विकेट्स है लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ, सो ये जो लाइन है खाली आपको एक स्टंप में नजर आएगी, बाकी जो एंगल जो अवे है या वेरिएशन है वो देखने को मिल सकता है। ईशान किशन के लिए चैलेंज पता है क्या होगा, कि आप शुरू में क्या उन्हें ऑफ साइड पे खिलाते हो, और शुरू में क्या वो काउंटर कर पाते, क्या उल्टा कर सकती है साउथ अफ्रीका, ऑफ साइड में शुरू में खिलाने की कोशिश कर सकती है, और क्या उसके लिए तैयार है ईशान किशन। It's going to be very interesting actually। और इरफान भाई, एक और चीज हमने पिछले गेम में भी देखा था, नेदरलैंड्स के खिलाफ चेंज ऑफ पेस का बहुत इस्तेमाल हुआ था, चेंज ऑफ पेस लुंगी एनगिडी ने बहुत इस्तेमाल की है इस पिच पर, यहाँ भी आप वेरिएशंस देखेंगे ना सिर्फ लेंथ में, उस पेस में भी। एब्सोल्युटली, और इसमें इनका जो स्लोअर वन है ज्यादातर बहुत ज्यादा आगे की तरफ होता है। अक्सर आप जब लेंथ देखेंगे एकदम ड्राइव कराने की कोशिश है, या फिर लूपी उनकी जो गेंद है वो रहती है, डिप करती है। अब यहाँ पे जब आप रुकेंगे ना, दोबारा थोड़ा वापस आएंगे, इन यहाँ पे इस पे ध्यान रखिए, लास्ट सेकंड पे आके यहाँ तक तो सीधा ही है, यहाँ तक बैट्समैन का लगेगा कि भाई ये तो सीधा ही आने वाला है एकदम। अगर आप नजर डालेंगे आप तैयार है, क्योंकि इनिशियल मूवमेंट लगभग खत्म हो रहा है बल्लेबाज का, बल्लेबाज रेडी है रिलीज के लिए। यहाँ तक अगर सीधी रेस रहेगी तो बैट्समैन को लगेगा ये तो तेजी आने वाली है। उसके बाद जाके अगर आप देखेंगे, उसके बाद जाके चीजें बदलती हैं, जहां पे स्लोअर वन आता है, और इसी वजह से बल्ला जो है बल्लेबाज का आगे चले जाता है, और एकदम लास्ट सेकंड पे उनका रेस मुड़ता है। इसी वजह से बल्लेबाज को उनको पिक करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए और ज्यादा घातक हो जाते हैं। और हमने पिछले गेम में देखा नेदरलैंड्स के गेंदबाजों ने भी उन चेंजअप्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि एनगिडी सवाल पूछेंगे, क्या उन सवालों के जवाब इस एक बैटर के पास हो सकते हैं? हार्दिक पांड्या जिस तरीके से खेलते हैं स्लोअर बॉल्स को, इरफान भाई। या एब्सोल्युटली, और हार्दिक पांड्या के लिए स्लोअर वन अगर या तो बहुत ज्यादा ऊपर है या तो बहुत ज्यादा इनटू द पिच है, तो फिर डेफिनेटली एनगिडी को आड़े हाथ ले सकते हैं। हमने देखा था नेदरलैंड्स के सामने भी, जब दूर गेंद गिरी थी उसमें वहां पे पीछे जाके बराबर सामने की तरफ शॉट्स खेले थे, आउटस्टैंडिंग पावर वाले शॉट्स थे, और इस खिलाड़ी के पास पावर है, इस खिलाड़ी के पास वो मारने वाला फॉर्म भी है। तो आप उम्मीद करेंगे कि अगर एनगिडी आए हार्दिक पांड्या के सामने, तो फिर वो जो बैटल है वो हार्दिक जीते। चलिए, बल्लेबाजों की बहुत बात हो गई, गेंदबाजों की बात करें। सामने क्विंटन डिकॉक का एक बड़ा चैलेंज होगा, इस विश्व कप में भी फॉर्म में है, जिस तरीके की 6 हिटिंग एबिलिटी है उनके पास, इस मैदान पर कौन बन सकता है उनके लिए खतरा गेंद के साथ? वो देखिए, आप तो उम्मीद करेंगे कि बुमराह जैसा गेंदबाज है वो एक खतरा बने, लेकिन अगर बुमराह नहीं तो फिर अर्शदीप ने वो जो एंगल क्रिएट किया है बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, खैर खास करके बाहर गेंद निकलती हुई, आई थिंक वो सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो इनका बल्ला एक तो बाहर से भी आता है, रुकिए जरा थोड़ा सा पीछे आ जाइए, ये कहाँ से है बल्ला? जब बल्ला आप इतना दूर से बॉडी से, ये इनका पैर, ये इनके दोनों पैर, हिप इधर है, आप देखिए कितना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप रहेगा, इसका मतलब आप यहाँ से ना टारगेट करना चाहते सारी जो गेंदें हैं लेग साइड पे ज्यादातर। अब बॉल यहाँ से बाहर चली गई ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी इनको। तो वैसा ही होता है, बॉल जब बाहर जाती है बल्ला थोड़ा सा बंद रहता है, और इस वजह से वो स्लिप का किनारा जरूर उनको लगता जरूर है। तो अर्शदीप बिल्कुल वो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी वो पहली 1 ओवर, दूसरी ओवर मैक्सिमम, क्योंकि वहीं पे स्विंग मिलता है, तो वहां पे आप इनको अगर आउट कर दिया तो फिर आप इनको रोक पाएंगे, वरना ये जो फॉर्म में है अभी क्विंटन डिकॉक खतरनाक फॉर्म है। देखिए, हमने उस वार्म अप मुकाबले में भी देखा था कि स्पिन के खिलाफ परेशानी हुई थी। वरुण चक्रवर्ती थोड़ा और देखना चाहेंगे, उनके वेरिएशंस पर भी नजर डाल लेते हैं एक बार। ये लेग स्पिनर है, लेग स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन आप थोड़ा ज्यादा घूमने लगा है कंपैरेटिवली, और उसके बाद फिर गुगली भी ऐसा वो एकदम नॉर्मल गुगली नहीं ना, जिस तरह से बाकी लेग स्पिनर का हमने देखा है कि भाई बैक ऑफ द पाम एकदम सामने दिखता है, वैसा नहीं है। वो बैक ऑफ द पाम होता नहीं है, साइडवेज होता है, और फिर वहां से
गेंदबाजी करते हैं, इसी वजह से इनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये जो इनका हाथ है ये यहाँ पे, तो ये तो आपने लेग स्पिन डालने की स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये बॉल अब घूमने लगा है। पहले इतना घूमता नहीं था, पहले हल्का सा घूमता था, इस वजह से इतनी कामयाबी नहीं मिलती थी, लेकिन अब ज्यादा कामयाबी मिल रही है क्योंकि लेग स्पिन के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आप देखें सब लेग स्पिन के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब वो घूमने लगी है गेंद। तो ये जो गुगली है इनकी, अब ये हल्का सा गुगली में आप जरूर देखना चाहेंगे कि उनका जो बॉल है वो पीछे से दिखता है, लेकिन सामने से बल्लेबाज को इतना नहीं पता चलेगा। तो बहुत सफल वेरिएशन है, और ये सफल वेरिएशन में लाइन ज्यादा चेंज नहीं होती है, हल्की सी जो स्टार्टिंग पॉइंट है गुगली के लिए वो चेंज होती है, और इसी वजह से बड़े खतरनाक है। इरफान भाई रियल क्विक उस प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। आपके लिए भारत की उस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव देख रहे हैं क्या? कुलदीप यादव के लिए जगह है? देखिए, अगर कुलदीप यादव के लिए जगह है ना, तो एक बहुत बड़ा जो मैचअप जिसकी हमने बात की है, अर्शदीप और क्विंटन डिकॉक का, वो मैचअप चला जाएगा। और आपको इस मैदान में ना वो चाहिए एक फास्ट बॉलर, आपको यॉर्कर डालने वाला बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं पर्सनली चाहूंगा, देखिए वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे अक्षर पटेल आ जाए, तो बस वही है जी। बाकी इसके अलावा कोई कोई अभी चेंज करना नहीं चाहूंगा। जरूर सबके जहन में चल रहा है कि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स है, क्या संजू सैमसन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपने एक प्लान के साथ वर्ल्ड कप में उतरे हैं और उसको अभी चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इस टीम के साथ जाना ज्यादा बेहतर है फिलहाल। There you go. That is the game plan भारत का। सामने होगी साउथ अफ्रीका। 6 बजे से हमारी कवरेज शुरू हो जाएगी 22 तारीख को। गेम प्लान देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान पठान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 22 तारीख को 6 बजे भूलना मत।